वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, देखिए कितना डिल्यूजनल और डिनायल में हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि ये लोग एक तरह से डिल्यूजन हम यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस रियलिटी से कनेक्टेड नहीं होते और वो एक तरह से अपनी ही दुनिया में होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ भी जाते हैं, है ना। नार्सिस्टिक भी हो जाते हैं, नार्सिस्ट हो जाते हैं। अब आप देखिए इस केस में कि जहां पे हमारे करोड़ों देश की जनता, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जहां पे हमारी देश की जनता कहती है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हमारे पैर घिस जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी ऐसी की तैसी भी होती है और निकल के कुछ नहीं आता। वो ये कहते हैं कि इतने लोगों का, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री का टाइम वेस्ट होता है। हर आदमी ये कहेगा जब वो कोर्ट रूम में जाता है, उसके केसेस 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल चलते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आप ये जुडिशरी और जजेस को देखें, इनको मैं डिल्यूजन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि कोर्ट का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर कोई एप्लीकेशन आती है जो इनको नहीं सुननी होती, उस पर कॉस्ट लगा देंगे, पीआईएल के ऊपर कॉस्ट लगा देंगे, बहुत इस तरह की चीज़ें करेंगे। और ये क्या दिखाते हैं कि हम लोग कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कि हमारे लिए एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। इन लोगों के लिए एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है जो कि एक स्कूल के नर्सरी के बच्चे से ज़्यादा तो छुट्टियां लेते हैं। सैटरडे संडे इनके ऑफ होते हैं, समर हॉलीडेज इनको मिलती हैं, क्रिसमस हॉलीडेज इनको मिलती हैं, विंटर ब्रेक इनको मिलती है, ना जाने क्या क्या इनको ब्रेक। उसके अलग ओवर एंड अबव द छुट्टियां ये लोग अलग ले लेते हैं, राइट। इनकी जो पर्सनल लीव्स होती है। फिर इतना देश का समय बर्बाद करने के बाद जो थोड़ा इनका 20% जो ये टाइम कोर्ट में देते हैं अपने वर्किंग आवर्स का, राइट। तो जहाँ पे एक आम आदमी 365 में से 300 दिन काम करता है, ये लोग तो कोई 150, 150 से 170 दिन काम करते हैं। तो आम आदमी से काम भी कम करते हैं। साथ में ये उस भुलेके में है, इफ दैट इज द राइट वर्ड, दैट उस डिल्यूजन में है कि इनका एक एक समय कितना इंपॉर्टेंट है। भाई समय तो इंपॉर्टेंट तुम लोगों का होगा जब तुम इतनी छुट्टियां करोगे और तुम केसेस को मेरिट पे डिसाइड नहीं करोगे। तुम क्या करते हो, तुम क्योंकि तुम जजेस के पास अकाउंटेबिलिटी हम लोगों ने दी नहीं हुई है, या तुमने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से दूर रखा हुआ है, तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा के ये नहीं बोल सकता देखो भैया तुमने ये गलत किया किया है। तुम्हारे पास उसका सिंपल सा जवाब होता है कि काइंडली गो टू द हायर कोर्ट। तो हायर कोर्ट में भी तुम्हारा वो मौसा मौसा भाई भाई, मौसा चचेरा भाई भाई, जो भी हिंदी में होता है, योर ओन ब्रदर जज इज सिटिंग देयर, ही विल एम्पथाइज विद यू एंड यू ऑल्सो नो दैट। एंड दिस चेन of empathy, of the Sadgat will go on. It will always move very strongly and by the day it becomes strong. तो ये जो कोर्ट्स का इतना डिल्यूजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि ये लोग लोगों पे कॉस्ट ना लगाएं, लोगों को अननेसेसरी पनिश ना करें। जबकि लोग अपने केसेस लेके आते हैं और उससे पहले उनको वकीलों के पास धक्के खाने पड़ते हैं, फिर उनको केस अपनी फाइल बनानी पड़ती है, फिर वो पैसा उस पर लगाते हैं और वहां पे कोर्ट कहेगा जी ये 5,000 की कॉस्ट, 10,000 की कॉस्ट, 3,000 की कॉस्ट, कई के केसेस में 1-1 लाख की कॉस्ट ये लोग लगा देते हैं। यू आर वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम, जबकि लोगों का टाइम ये लोग वेस्ट करते हैं। लोगों का टाइम ये लोग देर नहीं बैठेंगे, ये लोग 4-4:30 बजे तक उठ जाएंगे, 10:30 बजे हाई कोर्ट के और एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं 11 बजे, आराम से बैठेंगे, थोड़े बहुत केसेस सुनेंगे, बीच में ब्रेक ले लेंगे, चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे और हम लोग को एक ये इस तरह का हमें इम्प्रेशन देंगे कि भाई साहब बहुत काम कर रहे हैं। इनकी अगर आप क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में देखेंगे, इंग्लिश के सिवा अगर आप इनके सब्सटेंस, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, सब्सटेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट देखेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं हमारे देश का एक 10वीं 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा
इनसे ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स और फेयर जजमेंट्स दे सकता है। और आप देखेंगे आधी तो बातें इधर उधर की इनकी होंगी, वो जज अपना एक्सपीरियंस बता देगा, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो इन्होंने बनाई हुई है। ये सब बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए कि ये जो डिल्यूशन है, इस डिल्यूशन को सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो जजेस की है, वही दूर कर सकती है। हम और आप क्या कर सकते हैं इसमें? या तो आदमी के पास, एक आम आदमी के पास टाइम नहीं है, उसको इन्होंने इतना बिजी रखा हुआ है कि वो प्रोटेस्ट तक के लिए नहीं आता, उसको लगता है उसका नुकसान काम में हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 10 चीज़ें अच्छी करके कहती है भाई ये वाली चीज़ को बैक सीट पे रखो। पर सवाल ये है, जुडिशियल रिफॉर्म्स को आप कब तक बैक सीट पे रख सकते हैं? क्या आपको रखना चाहिए? आप अगर जुडिशरी को ठीक कर देंगे, जजेस को अकाउंटेबल बना देंगे, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे, लॉ ऑफ नेशनल जस्टिस पे अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएंगे, आप देखेंगे आपका जो क्राइम रेट है, फ्रॉड रेट है, हर तरह की चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी और लोगों की प्रोडक्टिविटी, आम आदमी की प्रोडक्टिविटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे तो आप उन जजेस के पास आम आदमी को भेज रहे हैं जिन जजेस की प्रोडक्टिविटी, अगर आप 1:10 की रेशियो में मेरे से पूछे तो मैं इनको 2 या 3 नंबर दूंगा जजेस को। आम आदमी की प्रोडक्टिविटी आप कह लीजिए 5, 6, 7 है, तो आप वो आम आदमी की प्रोडक्टिविटी को आप 5, 6, 7 से भी 3 पे या 2 पे लेके जा रहे हैं, थैंक्स टू दिस जुडिशरी। और आपकी लॉ मिनिस्ट्री को जो कुछ करने चाहिए वो मेरे हिसाब से आप लोग उस स्पीड पे तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप लोग आराम आराम से एज अ पॉलिटिशियन कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनलिस्ट बन जाना चाहिए। Yes, thinking about the people of India rather only thinking about their own political interest and their political party. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.